नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोज रात को 9 बजे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होंगे। जी हां, खतरे में सुशासन है, बिहार की बात करें, इसके ऊपर एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कौन सा मुद्दा है ये भी आपको लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, बताएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। फिर इसके बाद ये मुद्दा तो रहा खतरे में सुशासन। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेड़ के बारे में कि पेड़ लगाने का लाभ क्या है, और ये जो मुहिम जो चलाई गई है उसके बारे में। तो बिहार की बात करी हमने, अब एक पेड़ मां के नाम, ये जो अभियान चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका लाभ केवल छोटा नहीं, बहुत लंबे समय का लाभ है। उसके बारे में विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोरदार जुलाई यानी मूसलाधार बारिश वाली ये जुलाई आफत बन गई है। ये गर्मी से राहत नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी आफत समझ में आ रही है। जोरदार जुलाई के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। बाढ़ बारिश कहां आ रही है ये जानिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश पर वामपंथी नजर। बांग्लादेश में आग लगी है, लेकिन जो मिर्ची जो लगी है भारत में भी कुछ वामपंथियों को लगी हुई है कि भाई वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। जो आंदोलन जीवी हैं यहां भी सक्रिय हो गए हैं। कोलकाता में एक आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे जो कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में किया जा रहा है और बेहद निंदनीय है। ये भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बनने चाहिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप बने रहिएगा कार्यक्रम में। बहुत रोचक ये खबर है, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। खैर, सुशासन की बात हम जब कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो यानी मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की जगह से पुलिस को देशी शराब के 38 खाली पाउच भी मिले हैं। सभी खाली पाउच एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं इन मुद्दों पर इंडी ब्लॉक ने बिहार के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई ये आरोपी कौन थे, इनका क्या लेना देना था, इनका मजहब क्या था। इस पर चुप्पी साध ली जाती है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। रघुनाथ रेड्डी ने जानकारी देते हुए कहा है कि काजिम अंसारी के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार इन्हीं चारों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंडिया महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता शनिवार यानी कि 20 जून को राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सड़क पर उतरे। एक साथ एकत्र होने के बाद इन तमाम दलों के कार्यकर्ता इनकम टैक्स गोलंबर के पास एकत्रित हुए। इस दौरान महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि इंडिया गठबंधन का ये विरोध प्रदर्शन बिहार की जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ है। ये एक खराब सरकार प्रदर्शित हुई। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में भी पैसे लग रहे हैं। अगर घर में चोरी हो जाए तो एफआईआर करने में पैसे लगते हैं। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, अगर वो एफआईआर करने जाए तो भी पैसे लगते हैं। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है, इसलिए ये देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता को सुख समृद्धि कैसे मिले। इसलिए इंडिया गठबंधन और हम सब लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया। आज बिहार के तमाम जिलों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये राज्य सरकार की घटिया रवैया के कारण हो रहा है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लोगों को ये देखना चाहिए कि 15। इस खबर पर हमने आपसे आपकी राय जानने का प्रयास किया कि बिहार में नीतीश का सुशासन खतरे में है क्या। हाँ बोलने वाले यहां पर 64% नजर आ रहे हैं। 36% लोगों का यह मानना है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बहुमत का सम्मान हम करते हैं। जनमत में आप ही के वोट से पता चलता है कि हकीकत क्या है। बिहार में नीतीश का सुशासन खतरे में है, ऐसा जनता मानती है 64%।
जनमत में अब आगे बढ़ेंगे। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम की करते हैं, जो इन दिनों रंग लाता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जिनके आह्वान पर आज पूरे देश भर में भारी संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान एक पेड़ मां के नाम भारत के पर्यावरण की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जिस अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण किया, जिन्होंने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत गोरखपुर चिड़ियाघर में वृक्षारोपण किया है, जिन्होंने प्रदेश की जनता को आह्वान करते हुए कहा कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये नारा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा और क्या ये महत्वपूर्ण पहल है, इससे क्या लाभ होगा पर्यावरण को, हम भी मानते हैं। ये आफत की बारिश जो आ रही है, ये गर्मी जो पड़ रही है, इसमें अगर कोई बचा सकता है तो वो है ये पेड़ और ये हरियाली। क्या कहा है आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर में देख रहा हूं, मैं वो लखनऊ में भी देख रहा था, प्रयागराज में भी देख रहा था, हर संगठन हर संस्था अपने स्तर पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या सरकारी कर्मचारी, चाहे निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई कार्मिक, हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा और कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक ही आह्वान सबका कि हमें पेड़ लगाना भी है और उसके माध्यम से पर्यावरण को बचाना भी है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम। इस आह्वान के साथ प्रदेश भर में सुबह से ही इस क्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में चाहे वह फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के हो, औषधि के हो या छायादार हो या सजावट के हो, ये सभी प्रकार की वैरायटी के 54 करोड़ से अधिक पौध उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास, उद्यान विभाग के पास और निजी नर्सरियों में है, जिनमें से लगभग 37-38 करोड़ का उपयोग आज एक दिन में होगा और हुआ है। शेष क्रमिक रूप से उनका उपयोग हम लोग करेंगे और प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जब उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 7 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश भर में, हम लोगों ने प्रदेश भर में जो अभियान चलाया, 168 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड पिछले 7 वर्ष के अंदर हम इससे पहले बना चुके हैं। 168 करोड़ वृक्षारोपण के कारण जो गत वर्ष तक प्रदेश सरकार ने किया था, जन सहभागिता के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, उसका परिणाम क्या था? आज वैश्विक संस्थाएं उत्तर प्रदेश के इस महत्व को स्वीकार करती है। मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने वाले उन किसानों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया था, उन्हें 5 वर्ष तक प्रति पेड़ $5-5, $1 उन्हें उपलब्ध होगा। और इस क्रम में आज मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से जुड़े हुए उन किसानों को 25,000 किसानों को यह पैसा भी हुआ है, जिसमें 200 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। तो देखिए, आपने खबर को जाना, एक पेड़ है जो मां के नाम पे अभियान जो है उसकी सफलता कितनी हो रही है ये तो आपको हम बता ही दें, लेकिन इसका असर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि भाई अगर आप वृक्षारोपण करेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे तेज गर्मी हो, चाहे ज्यादा बारिश हो, एक संतुलन जो है वो बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उसी की पहल पर क्या असर हुआ है, हमने आपसे प्रश्न पूछा। रंग ला रहा है एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर पोल के माध्यम से हमने आपसे पूछा, तो आपने जवाब दिया 86% लोग ये मानते हैं हाँ रंग ला रहा है, 14% लोग मानते हैं नहीं, पर मेजॉरिटी या बहुमत ये मानता है कि हां रंग ला रहा है एक पेड़ मां के नाम अभियान। तो ये छोटे छोटे अभियान जिनके नाम आप सुनते हैं, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है अगर हर कोई पेड़ लगाए, और ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी नर्सरियों में उपलब्ध हैं। आप भी भाग लें। एक जनमत में आप देश भर में बात करेंगे जारी मॉनसूनी आफत की। जी हां, दरअसल इन दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश और
ज्यादा हो सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है। देश भर में मौसम को लेकर स्थिति क्या है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भी पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी जिलों में कई जगहों पर लगातार बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इसके कारण कई रास्ते बंद हो गए। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पापिया पाल ने कहा कि शहर के कई इलाके बारिश के पानी में डूब गए, जिसके कारण कम से कम 300 परिवारों को सामुदायिक हॉल और बाढ़ आश्रय स्थलों में जाना पड़ा है। मौसम विभाग ने कहा कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाला हाईवे कुछ जगहों पर भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यही खबर थी। ये खबर हमने आपको बताई, बारिश बहुत तेज हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि पेड़ लगाइए, एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है भाजपा की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, इससे लाभ होगा। बारिश पर वापस आते हैं। इसी पर हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो आपको बता दें। देश में जारी बारिश राहत नहीं आफत है, तो 64% लोग ये मानते हैं। 36% लोग इस बात से असहमत हैं कि ये आफत नहीं है, बारिश भी आवश्यक है, लेकिन ये आफत काफी लोगों के लिए बन चुकी है। और आप जैसे ही पोल करते हैं वही हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय होते हुए भी ये मुद्दा राष्ट्रीय है, भारत से जुड़ा हुआ ही है। 1971 में जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले बांग्लादेश के लोग आज आजादी के 53 सालों बाद खुद अपने देश को दंगों की भयंकर आग में झोंक देंगे, और वो भी उन लोगों के परिवारों के खिलाफ जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपने खून की आहुति दी थी, अपने लहू की आहुति दी थी। आज बांग्लादेश आरक्षण की ज्वाला यानी आग में धधक रहा है, जिसमें घी डालने का काम कर रहा है वो भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके अपने खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के इस आंतरिक मामले में इसलिए घुस रहा है क्योंकि उसके नापाक मंसूबों के केंद्र में है भारत, जिसने 1971 में बांग्लादेश को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी और एक अच्छे बड़े भाई होने का संकेत भी दिया था भारत ने। अब इन दंगों की आग भारत तक भी पहुंच गई है और कोलकाता में हाल ही में हुए प्रदर्शन से यह साफ है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन अब भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। विरोधी ताकतें, चाहे उसमें भूखा नंगा हो चुका पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS हो, सब बांग्लादेश के इस गृह युद्ध में हालात और बद से बदतर बनाने में लगे हुए हैं और दंगा भड़काने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि इन दंगों की आग अब भारत तक भी पहुँचने लगी है। ताजा मामले में जिहादी मानसिकता रखने वाले वामपंथी संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ मध्य कोलकाता के पार्क सर्कस में बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वही लोग हैं जो अपनी नजर अपने देश की समस्याओं को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर ऑल आइज ऑन रफा पर रखते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने देश की शांति भंग करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, जैसे बांग्लादेश की समस्या पर अपने देश की सड़कों पर। सवाल आपके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपने ये खबर देखी और इस पर आपने प्रतिक्रिया भी देखी और आपने ये भी जाना कि कैसे भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और ये वो पाकिस्तान है जिसने बर्बाद कर दिया था बांग्लादेश को, महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा था। हमने पूछा था कि बांग्लादेश पर वामपंथी कर रहे हैं राजनीति, ये हमारा प्रश्न था आपसे, क्योंकि भारत में भी अगर वामपंथी सोच बांग्लादेश के सपोर्ट में आ जाए और भाई वहाँ पर अगर चल रहा है एक आंदोलन, तो उसका आपको क्या लेना देना, आप क्यों यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो ये 94% लोगों ने माना है कि बांग्लादेश पर वामपंथी कर रहे हैं राजनीति। 94% लोग इस बात से सहमत हैं, 6% लोग इस बात को नहीं मानते हैं।
ठीक है, तो हमने आपको ये खबर बताई और खबर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। और ये हालत आप देखिए आज, ये वो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने आज बांग्लादेश को बनाया था और उस पाकिस्तान से बचाया था जो कि इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा था। जनमत में अब बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की करते हैं, जिन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय से वोट पाने वाले नेता अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चलाएंगे तो इसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। असम में आगामी अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो इससे खटाखट नहीं तो फटाफट नतीजे जरूर दिखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो लोग गर्भ निरोधक उपाय नहीं अपना रहे हैं वे राहुल गांधी की बात सुनेंगे। उन्होंने कहा किसी मुस्लिम गांव में जाकर पूछिए कि वे किसकी बात सुनेंगे, राहुल गांधी की या मेरी, या राहुल गांधी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जाहिर है वे राहुल गांधी ही कहेंगे। असम के सीएम ने राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी के बारे में बात करते हुए कहा कि मुस्लिम नेता खुद तो जन्म नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं लेकिन वे मुस्लिम समुदाय में इसे बढ़ावा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मुसलमान अपना मित्र मानते हैं उन्हें मुसलमानों के बीच जन्म नियंत्रण बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे जिन्हें मुसलमान दुश्मन मानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर से राज्य 1941 तक मुस्लिम बहुल हो जाएगा। मुस्लिम प्रति दशक लगभग 29% की दर से बढ़ रहे हैं जबकि हिंदू लगभग 16% की दर से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा 2041 तक असम मुस्लिम बहुल्य राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो एक तरीके से तंज कसते हुए, गरजते हुए भी कह लीजिए, असम में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, उन्होंने कहा है राहुल गांधी को मुसलमानों से बात करनी चाहिए क्योंकि राहुल को होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि राहुल गांधी की बात को मुस्लिम समुदाय सुनेगा, पीएम मोदी को नहीं सुनेगा, मुझे नहीं सुनेगा, राहुल गांधी को सुनेगा। खबर आपने देखी, रोचक भी थी और महत्वपूर्ण भी थी। खबर में एक हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा एक मैसेज भी दिया गया जो कुछ हद तक सही भी प्रतीत होता हुआ नजर आता है। खैर ये तो उनका स्टेटमेंट था, उनकी बात थी। इस पर हमने आपसे सवाल पूछा, राहुल गांधी बनेंगे जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर, जनता सहमत है भी नहीं भी है। 55% लोग कह रहे हैं हाँ, 45% लोग ना कह रहे हैं। शायद वो सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाए नहीं उस परिप्रेक्ष्य में जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल पूछा, लेकिन आधे मत में लोग अपनी बात कह रहे हैं कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। आधे लोग सहमत हैं, आधे लोग सहमत नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, जनमत में अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली की करते हैं जहां हिंदू परिवार पर, आपको बता दें, 50 से ज्यादा मुसलमानों ने ताजिए के दौरान हमला कर दिया जो पहले मंदिर के सामने हुड़दंग करते हुए हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वहीं ऐसा करने से रोकने पर मुसलमानों ने हंगामा खड़ा कर दिया और लाठी डंडों के साथ साथ लोहे की रॉड से तेजराम नाम के हिंदू व्यक्ति को मार मार कर अधमरा कर दिया। हमला करने वाले मुसलमानों में अब्दुल, इमरान, मुख्तार, इरफान और नासिर समेत 50 से अधिक मुसलमानों का नाम शामिल है। सभी मुसलमान ही हैं। बरेली में मुसलमानों के आतंक का ये वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है जहां सामने आए पीड़ित हिंदुओं के गंभीर आरोप हैं कि मुसलमान उनके परिवार की नई बहू को छेड़ रहे थे। वहीं परिवार के बुजुर्गों का आरोप है कि मुसलमान बहुत दिन से बवाल करना चाहते थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का दावा है कि इस दौरान मुसलमानों ने 3 राउंड फायर किए थे और महिलाओं को मारा पीटा भी। आइए आपको भी वो बात सुनाते हैं स्थानीयों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। ऐसे उनके लड़के मुसलमानों में लेट मार रहे थे। कुंदन मास्टर के घर पे लेट मार रहे थे मुसलमानों के लड़के। अच्छा, हमने बोला कि साहब ये नहीं बहू आई भी, क्यों लेट मार रहे हो यार, ये लेट मारना अवैध है ना। तो बोले तो क्या हो गया, इतने में साहब बख्तावर वगैरह उनके लड़के उनने आगे लड़का का ले लिया। इतने जब 150 आदमी थे, सभी लोग भिड़ गए उस पर। तो क्या हुआ, मतलब लाठी डंडे लेके आए या लाठी डंडे लेके आए, गोलीबारी चली रहा, फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग साहब 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7 लोग घायल हुए।
देखिए, ये तो मामला बरेली का था और ताजिए के दौरान ये सब कुछ किया गया, तो फितरत बिल्कुल साफ है, ऐसा बार बार ये करते हैं। लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों का नाम सामने आना, सभी का मुसलमान होना और हिंदुओं को छेड़ना, बहन बेटियों को छेड़ना, ये गंदी हरकत से जब तक बाज नहीं आएंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए। और ये केवल अपनी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ करेंगे और बच जाएंगे, ये बीते दिन अब बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में भी एक और मामला आपको बताते हैं। एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मोहम्मद आकिब ने आकाश बनकर, देखिए नाम बदल लिया, मोहम्मद आकिब नाम था, नाम रख लिया आकाश। आकाश बनकर हिंदू लड़की से व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्ती की, जिसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा यह दरिंदा। इस दौरान लगातार उसने उसको, महिला को, लड़की को नशे की गोलियां भी खिलाई। जब पीड़िता को असलियत पता चली कि भाई ये तो मुसलमान है, ये नाम अपना आकाश बता रहा है कुछ और, तो उसने धर्म परिवर्तन की। भाई धर्म से तो अधर्म में ले जाना चाह रहा था अपना, वो कह रहा है कि हमारे मजहब में आ जाओ, ये धर्म अपना बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, दबाव बनाने लगा। और जब लड़की ने मना करा तो उसने अब प्राइवेट वीडियोस जो है वायरल करने की धमकी दे दी। उसका शारीरिक शोषण करता था और ये बदमाश आदमी उसका वीडियो भी बनाता था, और अब उन सारी वीडियोस को वायरल करने की धमकी वो देने लगा उस महिला को। पुलिस ने शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने बताया कि आकिब उसके भाई को भी धमकी दे रहा है। देखिए, उस लड़की तक ही नहीं, उसके भाई को भी धमकी दे रहा है, इतनी इसकी हिम्मत है। पीड़िता ने जिहादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो तमाम बातें भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए तस्वीर, जहां पर संगठनों की सहायता के साथ और हिंदुत्ववादी लोगों ने मदद जब आगे हाथ बढ़ाई तो क्या कुछ हुआ। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी हैं मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अब तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। ब्लैकमेल किया है उसने, संबंध बना चुका है। तमंचे के नोक पे अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो ये खबर नहीं है, लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं और पूरे देश में ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। ये तो एक उदाहरण है, यानी कि भाई एक समुद्र में अगर एक बूंद गिरे, उस बूंद बराबर ये खबर है। ऐसा ट्रेंड जो है भारत ही नहीं विदेश में भी चल रहा है। और सेम पैटर्न पर इसी को बोलते हैं लव जिहाद, और ये धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है। मासूम बहन बेटियों को ये फंसाते हैं क्योंकि ये नामर्द हैं, कमजोर हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ब्रिटेन में आम चुनाव के परिणाम आए, जिसमें लेबर पार्टी की भारी जीत हुई और ऋषि सुनक वाली कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई। इसके साथ ही करीब 14 साल बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड के उत्तरी शहर लीड्स में भारी दंगे शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें सड़कों पर भीषण आगजनी देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि इस दंगे के बारे में अब तक क्या सब पता लग पाया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं सड़कों पर भयानक तोड़फोड़, कहीं सरकारी गाड़ियों में आगजनी, तो कहीं पुलिस पर पथराव। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये भयावह तस्वीरें इंग्लैंड की हैं, जिसका लीड्स शहर इन दिनों उपद्रवियों की आग में जल रहा है। जहां देश की कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए दंगाई सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ द्वारा मचाए जा रहे इस उत्पात पर लगाम लगाने में पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। क्योंकि कब ये भीड़ दंगाई से इंसानियत का मायावी जामा पहन ले और कब अपने इस उत्पात को मुसलमानों के अधिकार से जोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डर आज इंग्लैंड के साथ साथ उन तमाम देशों में है जो अपनी आंखों पर चढ़े धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से मुसलमानों के हर उत्पात को देखने पर मजबूर हैं। आज सरेआम ब्रिटेन को लहूलुहान करती ये भीड़ उन्हीं लोगों की भीड़ है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हर उस देश की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं जो इन्हें पनाह देते हैं। दुनिया में कई देशों से उसकी मूल संस्कृति का सर्वनाश करने वाली ये भीड़ अब वर्तमान में इंग्लैंड को खोखला कर रही है। आज इंग्लैंड में जारी इस भयानक हिंसा के बीच सुने जाने वाले अल्लाहू अकबर के मजहबी नारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर कैसे आज उस ब्रिटेन का सूर्य सच में अस्त होता हुआ नजर आ रहा है,
जिसने कभी दुनिया के 56 देशों पर राज किया था। वर्तमान में इंग्लैंड में पैदा हुई ये स्थिति सामाजिक सेवाओं द्वारा एक परिवार से 4 बच्चों को निकाले जाने के कारण उत्पन्न हुई। इनमें से एक बच्चे को कुछ दिन पहले चोट लगने के कारण इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वहीं अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना सामाजिक सेवाओं को दी और बच्चों को परिवार से दूर ले जाया गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर तो हमने आपको बताई जनमत में। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रह रहे मजबूर हिंदुओं की, जिन्हें अपनी धार्मिक यात्रा निकालने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, वो भी हिंदुस्तान में, भारत में। दरअसल 22 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी चल रही। क्या है ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा? यहां पर जाते हैं, सावन का महीना होता है, प्रभु भोलेनाथ भोले शंकर पर जल चढ़ाने के लिए जलाभिषेक करने की यात्रा चल रही है। तैयारी उसकी चल रही है, 22 तारीख को ये होने वाली है। लेकिन इस यात्रा के लिए पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है। इस बार पूरी यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जाएगी और यात्रा की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। यात्रा को लेकर नूह पुलिस अधीक्षक की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील करके जिले में आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जाएगी। प्रशासन की ओर से हुई बैठकों में भी दोनों समुदाय के लोगों के साथ ये बैठक करी है। और लेकिन इसी हिंदुस्तान में मुहर्रम और ताजिया जुलूस को किसी से कोई खतरा नहीं होता, ये भी आप बात जानते हैं। उनको कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से किसी विशेष सुरक्षा प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पिछले साल ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस बार पुलिस को विशेष तैयारियां करनी पड़ रही हैं कि भाई हिंसा हो सकती है, हिंदुओं की यात्रा है। इस बार ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो, इसी पर पूरी नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में करीब 15,000 लोग शामिल हो सकते हैं, संभावना है। इस साल पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी होंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। नूह में 22 जुलाई को होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट है। पिछले साल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस बार पुलिस सुरक्षा के बीच हिंदू यात्रा निकालने के लिए मजबूर है। पिछले साल हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस बार पुलिस चौकस है। इस दौरान पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी होगी, ड्रोन कैमरे से यात्रा पर पूरी नजर रखी जाएगी। देखो पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था दूसरे लास्ट सोमवार को करी थी, जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो सब तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। हाँ बिल्कुल, जो डीजे है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हथियार लाना बिल्कुल वंचित रहेगा और बिल्कुल हम ड्रोन से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अन्य प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी मॉनिटरिंग की, तो वो चाहे मैनुअल हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आवश्यक रूप से और सही तौर तरीके से की जाए। यात्रा वाले दिन यातायात रूट को भी बदलने की पुलिस की योजना बनाई गई है। वही यात्रा में आने वाले लोगों को हथियार और लाठी डंडे लाने से मना कर दिया गया है। 22 जुलाई को होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए हरिद्वार से गंगा जल भी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने लगभग 80% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्राचीन हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए कुछ ही साल पहले ये जलाभिषेक शुरू किया। यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में पुलिस एक्शन लेते हुए ताहिर देवला नाम के शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उपमंडल और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिर भी असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर ये मुख्य मुद्दा इतना ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि भाई जहां पर मुसलमानों की आबादी अगर ज़्यादा होती है तो क्या वहां पर हिंदुओं को खतरा है और धार्मिक यात्रा निकालने के लिए परेशानी है। वो महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं और पुरातन काल से वो शिव मंदिर वहां पर हैं, जिसका जलाभिषेक के लिए जाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के समय से वो मंदिर वहां पर स्थापित हैं, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो क्या वहाँ मुसलमानों की आबादी से दिक्कत हो सकती है? खैर, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमें और सचेत रहना चाहिए कि भाई आबादी की बदलाव में हिंदुओं को क्या दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ आज के जनमत में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। हमारी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।